वजन कितना है 30 किलोग्राम। विल चाइल्ड बी वेट 40 किलोग्राम एंड सिट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। फिर ये जो बी वाला बच्चा है इसका वजन है 40 किलोग्राम और इसका डिस्टेंस सेंटर से पिवट पॉइंट से है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड के टोटल मोमेंट फाइंड करना है दोनों साइडों का एंड डिटरमाइन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम और बताना है क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ कि जो चिल्ड्रन ए है इसका वेट है 30 किलोग्राम। किलोग्राम जौन सा है वो मैस का यूनिट है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो मैस एम आ जाएगा 30 किलोग्राम। ये ए है इसको मैं कहता हूँ 1 और दूसरा है 40 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 40 किलोग्राम। अब सेंटर से इसका डिस्टेंस था 2 मीटर, तो इसको मैंने m1 कहा है तो इसको मैं कह दूंगा r1 इक्वल है 2 मीटर और m2 वाले को मैं कह दूंगा r2, यानी कि मेरे पास r2 है 1.5 मीटर। अब फाइंड क्या मैंने करना है, फाइंड करना है मैंने ये टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड। तो यहाँ मैं लिख लूंगा टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, ये मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा, लेट मोमेंट ऑन साइड ऑफ चाइल्ड ए इज, कि जो चिल्ड्रन ए है इसका मोमेंट को मैं कहता हूँ कि ये टा1 है और जो मोमेंट ऑन साइड ऑफ चिल्ड्रन बी2 ये टा2 है। तो फिर इस लिहाज से क्या मैंने फाइंड करना है, मैंने टार को 1 ये फाइंड करनी है और टा2 ये फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में अभी पिछले न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ किया है कि टार का फार्मूला है वेट मल्टीप्लाई आर। अब टार्क 1 है तो इसको मैं कर दूंगा पहले T1, वेट 1 और R1। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वेट है लेकिन यहाँ पे मेरे पास मैस गिवन है किलोग्राम में, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। अगर आपकी स्टेटमेंट में यहाँ किलोग्राम की जगह एन लिखा हो न्यूटन और इस भी किलोग्राम की जगह पे एन न्यूटन लिखा हो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर W1 इक्वल है 30 न्यूटन। अगर ये वाले स्टेटमेंट में यूज़ करूंगा फिर मेरे पास ये आंसर आएगा। अगर मैं 30 न्यूटन लिखूं तो यहाँ पे W1 की जगह पे आ जाएगा 30 और R1 कितना है 2, 30 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ जाएगा 60 और टार का यूनिट है न्यूटन मीटर, फिर ये आंसर आएगा। लेकिन अब स्टेटमेंट में उन्होंने किलोग्राम का है, ये भी किलोग्राम, ये उन्होंने नहीं दिया हुआ। जब ये नहीं दिया हुआ तो फिर मैं ये वेट जो से है वो मैस की जगह पे यूज़ नहीं कर सकूंगा। तो पहले सबसे पहले मैं W फाइंड करूंगा, इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। वेट का फार्मूला है मैस और G यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब W1 फाइंड कर रहा हूँ तो ये भी M1 आ जाएगा। W1 वैसे ही M1 कितना है 30 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई G की वैल्यू है 10, 30 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ जाएगी 300। W1 वेट का यूनिट है न्यूटन। अब इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा कि मेरे पास टा1 है इक्वल 300 मल्टीप्लाई R1 कितना है ये है 2 तो R1 की जगह पे आ जाएगा 2, 300 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ जाएगा 600। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे पास टा1 आया है 600 न्यूटन। ये फर्स्ट वाला मैंने फाइंड कर लिया, 600 आया है लेकिन यहाँ पे 60 है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे अगर न्यूटन होगा फिर ये आंसर आएगा, अगर न्यूटन नहीं होगा किलोग्राम होगा तो मुझे पहले वेट फाइंड करना पड़ेगा, उस लिहाज से मेरा 600 आएगा। ये मैंने T1 फाइंड कर लिया है। अब टा2 जो है वो फाइंड करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टा2 इज इक्वल टू, अगेन यही फार्मूला सिर्फ 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, W2 R2 ये मैं लिख लूंगा वेट 2 और R2 इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि मेरे पास ये W नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेट फाइंड करूंगा, वही फार्मूला W2 इज इक्वल टू mg, तो मैस भी सेकंड वाला आ जाएगा क्योंकि वेट 2 है। यहाँ मैं लिख लूंगा 40 मल्टीप्लाई G की वैल्यू है 10, 40 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 400, ये वेट आ गया 400 न्यूटन। इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा कि मेरे पास टा2 आया है 400 मल्टीप्लाई R2 गिवन डाटा में है 1.5, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। ये सेकंड वाला है। दोनों फाइंड कर लिए हुए हैं। अब स्टेटमेंट में देखिए उसने कहा है बताएं क्या ये सीसा जोन से है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है या नहीं। तो यहाँ मैं लिखूंगा एज बोथ टार्क आर इक्वल सो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये भी 600 आया है ये भी 600 आया है, दोनों इक्वल हैं तो जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 5, अ क्रो बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शो इन द गिवन फिगर। कह रहा है कि क्रो बार को यूज किया गया है, एक डिब्बा है उसको उठाने के लिए। अब क्रो बार क्या होता है,
ये इस तरह की शेप का एक लोहे का बार होता है जिसके जरिए किसी चीज़ को उठाया जाता है। इफ़ द डाउनवर्ड ऑफ फोर्स इफ 250 न्यूटन का, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ये है 250 न्यूटन। हाउ मच वेट डज द अदर एंड ऑफ बार के, ये जो बार है इसके दूसरे पर जो वेट है, ये जो वेट है ये कितना है ये मालूम करना है। द क्रो बार इट सेल्फ हैज़ निगलेजिबल वेट, ये जो क्रो बार है जिसे ये उठाया जा रहा है, कह रहे हैं इसका वजन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मैंने इसका ये वेट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं गिवन डाटा में लिख लेता हूँ कि ये फोर्स कितनी है 250 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा फोर्स इक्वल है 250 न्यूटन। और यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि मेरे पास आर डिस्टेंस जोन से है वो है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100 0.3 मीटर। दूसरा है 5 सेंटीमीटर। तो अगेन आर मिक्सअप ना हो जाए, इसको मैं कह देता हूँ R1 और दूसरे को मैं कह दूंगा R2। अब ये है 5 सेंटीमीटर। जब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, 5 डिवाइडेड बाई 100 तो वो आ जाएगा 0.05 मीटर। अब मैंने फाइंड क्या करना है कि ये वेट, ये जो ब्लॉक है इसका वेट क्या है वो मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझिएगा। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैंने फाइंड क्या करना है, वेट डब्ल्यू जोन से वो मैंने फाइंड करना है। अब जितना इसका वेट है, यहाँ से जितनी ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी उतना इसका वेट है, यानी कि इस चीज़ को मैंने उठाना है तो जितना ये ऊपर जाएगा, जितनी ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा उतना ही इसका वजन होगा। तो यहाँ पे फिर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे वेट जोन से है वो असल में फोर्स है। फोर्स मैंने फाइंड करनी है जिस फोर्स से ये ऊपर उठाया जा रहा है। कॉमन सी बात है, मैंने फोर्स फाइंड करनी है, ये मिक्स अप ना हो जाए फोर्स। इस फोर्स को मैं कहता हूँ F1, तो फिर इसको मैं कह दूंगा F2। अब इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट किस वजह से कि यहाँ से ये देखिए नीचे की तरफ है क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो कि है क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे मैं लिख लूंगा F1 R1 और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट F2 R2। मैंने फाइंड क्या करना है F2, यानी कि वेट फाइंड करना है। तो ये F2 वैसे ही R2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा और ऊपर ये F1 R1 वैसे ही। F1 की वैल्यू क्या है 250, R1 की वैल्यू है 0.3 और R2 की 0.05, जो मैं यहाँ पे पुट करूँगा ये वैल्यूज आ गई हैं। और F2 जो कि है वेट वो मैंने फाइंड करना है, वो मैं यहाँ पुट कर लूँगा वेट 250 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाय 0.05 वैसे ही इज इक्वल टू वेट 75 डिवाइडेड बाय 0.05, तो वो आ जाएगा 1500 और वेट वैसे ही वेट का यूनिट है न्यूटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 6, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर इज यूज